क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था जो इसके पहले हमने वीडियो डाला था तो उसमें आधे पे ही हमारा कैमरा बंद हो गया। तो चलिए ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन को पूरा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी और खपत में 10% की कमी हो जाने पर उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 किलो चीनी खरीदा और 1 किलो का दाम 100 रुपया है, तो आप जो है कितना पेमेंट करेंगे, मतलब 10,000 रुपये आप पेमेंट करेंगे। लेकिन अब यह कहो कि 25% कमी हो गई तो 75 हो गया, और गुणते यहाँ पे 10% की कमी हो गई, तो मतलब कहाँ गए हम, 90 आ गए। इसका गुणा कर लीजिए, 9 × 45 और 963, और 63 आज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले 10,000 की चीनी खरीदी थी, अब क्या हुआ कि कमी होने की वजह से, देखिए कह रहे हैं ना, चीनी की मूल्य 25% कमी हो गया। पहले 100 पे था, 75 पे आ गए, और खपत में 10% कमी होगी। पहले आप 100 किलो खपत करते थे, अब 90 किलो कर रहे हैं। तो जाने पर उसके खर्च में कितना प्रतिशत की कमी आई। पहले 10,000 था, अब इतने पे आ गया। अब इसको घटा लीजिए। चलिए हम लोग घटा लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 3,250 का कि हमें कमी आई। लेकिन यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा, तो प्रतिशत में आप देखिए कैसे निकालेंगे। प्रतिशत में कमी कैसे हम लोग निकालेंगे, प्रतिशत में कमी क्या करना, मतलब ये जो हमारा 3,250 कमी आया है, ये कितने में से आया है, तो आप बताएंगे 10,000 में से आया है। और गुणते क्या लिख देंगे हम, 100 लिख देखिए, 1 2 3, 1 2 3, आप एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो प्रतिशत में जो कमी आएगी 32.5% की कमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने पर मात्रा में 20% की कमी हो जाती है, तो व्यय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। देखिए समझिए, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने पर, चलिए देखते हैं। तो वो सेम उसी तरह लगेगा। मान लीजिए कि कोई चीज़ थी 100 किलो, आप मान लीजिए 100 किलो आपका सेब था, आप और 1 किलो सेब का दाम 100 रुपये है, तो कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% कमी हो गई, 100 की चीज़ कहाँ पे आ गई, 60 पे आ गई, और मात्रा में 25% कमी हो गई, तो यहाँ कितने आ गए हम, 80 को गुणा कर लीजिए आप, तो 8×6 48 हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि 10,000 से 48 हो गया, तो आपको करना क्या है कि 10,000 में से आपको 48 को क्या करना है, माइनस करना है। चलिए हम माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6200 आ जाएगा। तो 6200 की कमी आ गई, कितने पे आ गई, 10,000 में आई गुणते 100, सॉरी यहाँ 52 आ गया, कितना आएगा, 52 आएगा, 52 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको 2 और 2, ये 4 जीरो आपके इधर से कट गए, तो आपको कितना आ गया आंसर, 52% की कमी आ गई। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी करना पड़ेगा जिससे खर्च केवल 4% की कमी हो। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी, मान लीजिए कोई वस्तु थी 100% थी और 20% कमी हो गई, तो कहाँ पहुँचा है, 80% पे आ गए। लेकिन फिर कह रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करना पड़ेगा जिससे खर्च केवल 4% कमी हो जाए। तो देखिए 4% कमी हो जाए, तो मतलब 100 पे ध्यान दीजिएगा, 100 में 4% आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 96%। तो आप इन दोनों का अंतर लीजिए, तो 80 आपका यहाँ पे और यहाँ पे आपका 96। तो जब आप देखेंगे तो 80 से आपका 96, तो कितने कितने का अंतर मार रहा है, तो आप बताएंगे 16 का अंतर मार। देखिए पहले 80 था, अब कितना हो गया, 96 हो गया, तो 80 की चीज़ बढ़ गई, कितने पे, 96, कितने का अंतर मारा, 16 का मारा, कितने में से मारा, तो आप बताएंगे 80 में से, तो गुणते 100, तो 16 पंजे 80, 5 काटेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 20% की वृद्धि। क्योंकि देखिए 80 से 96 में जा रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा वृद्धि आ जाएगा। अगर इसको आपको देखिए, हर क्वेश्चन के हमारे पास 3-4 रूल हैं, लेकिन मैं आपको वही रूल बताने की कोशिश करता हूं जो बहुत हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है, और आप लोगों के लिए भी बेस्ट होगा। एक रूल और बता दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा रूल है, अगर आप जानना चाहें तो समझ लीजिए। जब भी बोले प्रतिशत में कमी या वृद्धि, तो सूत्र होता है x + y ± x गुणते y/100। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम इस सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पे दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है।
तो आपको करना क्या है, जहाँ x है वहाँ पे और कमी हो जाने उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, खपत हमें नहीं मालूम है, ठीक है, और कमी करना पड़ेगा जिससे खर्च केवल 4% कमी हो जाए। तो आप यहाँ 4% का रख देंगे, कमी लिख देंगे, ठीक है। अब x का वैल्यू वहाँ कितना दिया है, 20 दिया है, 20 और प्लस y प्लस माइनस 20 गुणते y अपान 100। चलिए इसको हम लोग देखो कैसे हल करेंगे। आप काट सकते हैं 20 पंजे 100, और ये जो आपका 20 से आप वहाँ ले जाए, देखिए मैं हल करके बता दे रहा हूँ आपको। चलिए तो ये 4% बराबर आपका हो गया 20 प्लस माइनस ये 20 पंजे कटा था, तो ये हो गया आपका y गुणते y अपान 5। 20 ये है आपका, 20 आप वहाँ ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से आपका कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो गया, आप y जो है या तो देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जगह कमी है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझ लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह कमी पड़ रही है। देखिए हमने आपको बताया था जब भी बोले प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी का एक फार्मूला होता है, आप लोगों को मालूम भी होगा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणते y अपान 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि खर्च करके 4% कमी हो जाए, तो यहाँ लिख देंगे -4 बराबर यहाँ पे जो x का वैल्यू दिया है 20 दिया है, तो लिखेंगे 20 प्लस y और प्लस माइनस 20 गुणते y अपान 100। ये आप काट सकते हैं, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये -4 बराबर 20 प्लस y प्लस माइनस y अपान कितना 5 हो गया। आप 20 को इधर लाइए, तो -4 माइनस 20 बराबर आप क्या लिखेंगे, तो देखिए ये 5 से यहाँ आपको हो जाएगा y प्लस y अपान 5। अगर आप चाहें तो चलिए ठीक है, इसको आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा मैं और स्पेस आपको दे रहा हूँ समझने के लिए, समझ लीजिए। यहाँ पे 20 और ये जो 6 है जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। और बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ 5 एकम 5 और 5 एक 6, तो 6y अपान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 छंग 24, तो 4 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24 और 5 चौक 20, तो यहाँ कितना आ गया, -20। तो y की वैल्यू देखिए माइनस में यहीं पे जो पूछ रहा था ना कि उसके खपत में कितने कमी करें, तो 20%, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा -20% की क्या करना पड़ेगा, कि कमी, 20% की कमी। देखिए इन दोनों से यहाँ से भी आपका -20 आ गया। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर भी हमारा कितना आया था जब हम लोग हल किए थे, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया आपका, इसको भी शायद अभी ये यहाँ देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी जबकि खर्च केवल 20% से बढ़ जाए। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि, मान लीजिए कोई वस्तु थी 100 की थी, तो 100% की थी, 50% वृद्धि होगी तो कहाँ पहुँचे हम, 150% पे आ गए। हो जाने पर मात्रा में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी जबकि खर्च केवल 20% बढ़ जाए, तो 20% क्या हो जाए, तो 100 की वस्तु कहाँ पहुँचा, 20 पर। देखिए पहले कितना था 150, और 150 कितना हो जाए 120, तो आप बताइए यहाँ पे अंतर कितने का मारा, 150 से 120 हो रहा है, तो आप बताएंगे जो अंतर मारा 30 का मारा। लेकिन जो 150 से 120 हुआ ये घटा, लेकिन कितने में से घटा, 150 में से घटा, तो गुणते 100। 50 त्रिका 50 दूना 3 से काटेंगे 10 और 10 दूना 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो 20% की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ये आपका सबसे बेस्ट रूल है, आप लोग इसी रूल को पकड़िएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन करा किसी वस्तु के मूल्य में 50 की वृद्धि हो, तो मान लो कोई वस्तु थी 100 की थी, तो हमने कहाँ पहुँचे, 150 पहुँचाए। हो जाने पर मात्रा में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी, मात्रा में नहीं मालूम है, जबकि खर्च केवल 20% से बढ़ जाए। तो ये जो लास्ट में 20% बढ़ जाए, तो पहले 100 था, मान कोई चीज़ 100 खर्च करते थे, अब कहाँ पहुँचे 120 पे आ गए,
तो यहाँ पे जो पूछ रहा था ना, जाने पर मात्रा में कितने पैसे कमी वृद्धि होगी, ये हमें नहीं मालूम। 150 की जो वस्तु कहाँ पहुँच गई, 120 में। तो कितने का अंतर मारा, 30 का। लेकिन कितने, ये जो अंतर मारा कितने में से मारा, 150 में से। तो आपका जो कितने में की वृद्धि हो, 20% की वृद्धि हो। क्वेश्चन है, घी का मूल्य 10 रुपये से 12 रुपये हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए, जैसे मान ली 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलोग्राम घी मिलता था, अब कितने में हो गया, 12 रुपये किलोग्राम। ठीक है, तो आप बताइए 10 रुपये से 12 किलोग्राम हो गया, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। कितने में से बढ़ा, 10 में बढ़ा, गुणते 100, 0 0 कट गया, तो 10 दूनी 20। तो जो है कितने प्रतिशत कमी की जाए जो है, तो देखिए समझिएगा, कहने मतलब ये थे क्वेश्चन जैसे कह रहा था ना कि घी का मूल्य 10 रुपये से 12 रुपये हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी हो जाए। देखिए कहने मतलब 10 रुपये था, अब 12 रुपये हो गया, 2 रुपये बढ़ गया। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे पूछ रहा कि कितने प्रतिशत कमी की जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े। हमें 12 को 10 बनाना है, 12 क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो हम 12 में कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, नहीं कितने में करेंगे। तो ये थोड़ा समझिएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बदल गया है। 10 की चीज़ अब 12 में हो गई, तो हम 12 को 10 बनाएंगे तो कितने कमी करेंगे, तो आप बताएंगे 2 कमी। लिंक ये कमी जो करेंगे कितने में से करेंगे, तो हम करेंगे 12 में से। अब उनते 100, 2 छंग 12, 2 3 6, यहाँ कितना आ गया 50, तो हो जाएगा 3 1 कम 3, और बचा आपका 2, 3 छंग 18, 2, इतने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी। चीनी का मूल्य 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाता है। 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो गया। 10 रुपये, मान ली 10 रुपये किलोग्राम चीनी मिलती थी, अब कितने मिल रहा है, 8 रुपया। खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब ये हुआ कि 10 रुपये किलोग्राम चीनी था, अब 8 रुपया हो गया, हमें 8 को 10 बनाना है, तो कितने इसमें जोड़ेंगे हम, 2 जोड़ेंगे। कितने में जोड़ेंगे, 8 में जोड़ेंगे, गुणते 100। तो 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो जो है हमें जो है खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की। बेसन के भाव में 25% की वृद्धि होने से अब 300 रुपये में पहले 5 किलोग्राम बेसन कम प्राप्त होता है, तो बेसन का प्रति किलोग्राम बढ़ा तथा पहले का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, इसका मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ। जैसे कि बेसन के भाव में 25% की वृद्धि, तो आप जो ये रुपया दिया है ना, तो रुपया का आप 25% निकाल लीजिए, तो 25 दिए कितना आ गया, 75 आ गया। तो आप ये जो जितना किलोग्राम कम या ज़्यादा हो उससे आप भाग दे दिया करें। तो जब भाग दे देंगे तो 5 कम 50 25, तो ये हमारा नया मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नया मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नया मूल्य आ जाएगा, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले का भी मूल्य पूछ रहा है, मतलब पुराना मूल्य भी पूछ रहा है। तो पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे, पुराना देखिए मूल्य हम कैसे निकालेंगे। तो अगर पुराना मूल्य आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको ये जो 15 है आपको 75 में माइनस कर देना है। कितना, 75 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और आपको 5 से भाग दे देना है, तो 5 एकम 5, 5 10। ये था आपका पुराना मूल्य। क्या था, पुराना मूल्य। अगर ना समझ में आए तो एक मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ, चलिए जान लीजिए। देखिए, एक सूत्र है, A गुणते x अपान 100 गुणते n। देखिए, ये जो A होता है ये आपका रुपए बताता, तो कितना रुपए था, तो आप बताएंगे 300 रुपये था। ठीक है, और जो x है ये प्रतिशत बताता, कितने प्रतिशत, 25, तो यहाँ 25 लिख दीजिए। और ये जो 100 है, और ये जो बताता है किलोग्राम बताता है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, बोलते क्या लिख देंगे आप, 5 लिख देंगे। चलिए उसको हमाल कर लेंगे। देखिए 3 से 3 जीरो कट गया, और 50 में 25, तो 3 25 15, तो 15 रुपये प्रति किलोग्राम जो आपका ये आंसर आया हुआ था। और अगर इसमें ये तो जो है नया मूल्य हो गया। अगर आपको इसमें पुराना मूल्य निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये जो 300 है इसे आपको रहने देना है और 25 कर देना है, और बटा 100 प्लस x, मतलब कि 100 100 प्लस x मतलब 125 कर देना। कितना कर देना है, 125 कर देना है, और गुणते हमें क्या कर देना है, n का मतलब मात्रा कमी कितना था हमारा, 5 था। चलिए करते 25 पंजे 125, तो 5 छंग 30, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे यहाँ से भी 12 आ गया। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। सेब का नया मूल्य, देखिए नया मूल्य पूछ रहा है तो कुछ कराना नहीं है।
आपको करना क्या, हमने बताया जो रुपया दिया है ना, जैसे 240 रुपया दिया है, इसका 25% आप निकाल लीजिए। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 60 आ गया, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 30। तो हमारा नया मूल्य कितना आ जाएगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए क्वेश्चन को, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। सेब का नया मूल्य, देखिए नया मूल्य हमें निकालना है, क्या निकालना, नया मूल्य। तो हमने बताया था नया मूल्य निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, 240 का आप 25% निकाल लीजिए। तो 25 चौका 100, 4 छंग 24। आपकी जो मात्रा दी है 2 किलोग्राम या कम या ज़्यादा, उसी से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका 30 आ जाएगा। ये 30 के आगे 30 रुपये प्रति किलोग्राम, ये आपका नया भाव था। क्वेश्चन है, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, जब भी कभी क्वेश्चन में कम ज़्यादा पास फेल अधिक बताओ तो अंतर बता। देखिए 20% जब वृद्धि हुआ ना तो 2 अंडे कम मिलते हैं, इसका मतलब हो गया कि 20% बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 20% और कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1% निकालेंगे तो लिखेंगे 2/20 गुणित 100। तो 20 पंजे 100, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आपके आगे 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, लेकिन यहाँ पे 100 की वैल्यू कितना दिया है, 24 दिया है। तो कितना दिया है, 24 दिया। तो आपको करना क्या है, तो 10 बराबर किसके हो गया, 24 के हो गया। तो 1 बराबर लिखेंगे 24/10 और गुणते प्रति दर्जन पूछ रहा है, 1 दर्जन में 12, तो 12 से गुणा कर दीजिए। देखिए 12 चौक 48 और 12 24, 24 4 28 और 1 अंक बाद के दशमलव लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80,000 हो तो 3 वर्ष पश्चात वह कितनी हो जाएगी। देखिए वर्तमान में जो जनसंख्या है 80,000 है, 5% से बढ़ रही है। देखिए मतलब ये हुआ कि पहले 100 थी तो कहाँ पहुँच गए हम, 5%। तो ये पहले था, ये क्या था, पहले 100 था तो बाद में कितना हो गया, इतना हो गया। लेकिन यहाँ पे तो 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद का पूछ रहा है, जिसका पूछे उसको आप करेंगे 105 गुणते 100 गुणते 105 गुणते 100, 105/100। देखिए यहाँ पे 4 जीरो है, ये आपका 4 जीरो कट गया। 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, आप 2 गुणते 21 का वर्ग 441 गुणते 105, तो 2 चौको 8, ये 88 हो गया गुणते 105। तो आपको 105 में 88 क्या कर देना है, गुणा करना। 8 पंच 40, 8 एकम 8, फिर 8 पंच 40, 8 एकम 8, 0 4, तो 92, 9240 आपकी जो है 9240। तो 3 वर्ष पश्चात वह कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात वो कितनी हो जाएगी, कितना आ गया 9240। लेकिन ध्यान दीजिए अभी हमारा 2 भी है तो हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9240 को हम किसी मामले में 2 करेंगे, 0 8 और 2 दूनी 4 और 2 9 18। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये संख्या काटने के बाद थोड़ा सा देखिए 21 के कितना आ गया, 441 आएगा, कितना आएगा 441 आ जाएगा, 105 है, ये 2 है। तो यहाँ से हमें फिर से यहाँ तक बिल्कुल राइट है, यहाँ से हमें फिक्स करना पड़ेगा। देखिए ये 441 है, लिखेंगे 400, या आप 2 से गुणा कर दीजिए, 441 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 882। अब उनसे किससे करना, हम 105 से। देखिए कैसे करेंगे समझते हैं। 5 दूनी 10, 5 8 40 और 1 41, 5 8 40 4 44, 2 8 8। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 6, तो कितना आ गया 9,02,610। ये जो है 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या इतनी आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन है, एक जिले की जनसंख्या
थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो जिले में पुरुषों की संख्या क्या थी? चलिए देखते हैं। देखिए, गांव के जो जिले की जनसंख्या 8,000 है और यहाँ पे जो पुरुष हैं 10% है और जो महिला हैं कितना है, वो 8% है, और इन दोनों को मिला के कितना है? 9% है। यहाँ एलिगेशन मेथड लग जाएगा। यहाँ पर अंतर मारा 1 का, यहाँ पर भी अंतर 1 का मारा। अगर हम एक एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और यहाँ 2x की वैल्यू कितना दिया है? 8,000। 2 से काट दीजिए तो x बराबर कितना आ गया आपका? 4,000 आ गया। तो यहाँ पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने? 1, तो 1 से गुणा करोगे तब पर भी आपका पुरुष की संख्या 4,000 आएगी, महिला की भी इतनी ही आएगी। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 2,000 है। कितनी गांव की संख्या? 2,000 है। पहले वर्ष में गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है, तो 110/100, और दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 90/100। इन 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ये नहीं मालूम है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये 4 0 इधर कट गए, 3 इधर कटे, 1 इधर आपका कट गया, तो यहाँ 11 दूनी आपका, या आप कहते 11 9 99, तो 990 गुणते 2 गुणा कर लीजिए। 2 9 18, 2 9 18 1 19। तो जो है 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1980 हो जाएगी। क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 5% बढ़ती है, यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में है 1,85,220। वर्तमान में इतनी जनसंख्या है, तो वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, लेकिन है कह रहा है कि जनसंख्या 5% बढ़ती है यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में इतनी है, मतलब 18,05,220, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब पीछे पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? पीछे का। तो करना क्या है, अगर आपका पीछे पूछे तो 100/105, फिर 100/105, तो 100/105। अब देखिए, यहाँ पे हम 3 बार से लिखे क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष पीछे के पूछ रहा है। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का है। देखिए, 5 दूनी 10, यहाँ 1 आया, 5 दूनी 10, यहाँ 20 आया, 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ 21 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा? 20 आएगा, 5 दूनी 5 1 5, 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं। अगर हम इसको काटते हैं, चलिए 3 से काट देते हैं। 3 7 21, तो 3 6 18, फिर 3 1 3, 3 7 21, 3 4 12, फिर 7 से काटते हैं। 7 से काटेंगे, 7 8 56, 50 6 56, 7 8 56 30 60 चला जाएगा। चलिए ठीक है, काटते हैं, 7 से ही काटते हैं। 7 8 56, 50 55 आपका, फिर 7 8 56, 2 70 21 चौक 28। तो इसे देखिए, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर से अगर दिखा रहा हूँ, देखो 7 8 56, 5 बचा, 7 8 56, फिर 1 बचा, 7 दूनी 14, ये आपको हो गया। यहाँ पे कैसे फिर हम इसे काट दे सकते हैं। चलिए फिर 21 8, चलिए मैं इसको फिर 7 7 तरीके 21, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 6 42, फिर 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, इतना हो गया। 21 दूना 42 हो गया। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आपके 4 0। ठीक है, 16 लाख आपका आंसर आ गया। तो जो है 3 वर्ष पूर्व जो संख्या थी कितनी थी? 16 लाख थी। क्वेश्चन है, गांव की आबादी 10% वार्षिक दर से कम हो रही है। देखिए, 10% मतलब परिश्रम 10 बटा का हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। कम हो रहा है तो घटा दीजिए, तो मतलब ये हो कि पहले 10 था, तब कितना हो गया? 9 हो गया, इस टाइप का। एक गांव की आबादी 10% वार्षिक दर से कम हो रही है यदि वर्तमान आबादी कितनी है? वर्तमान आबादी 8,000 है, तो 8,000, तो 2.5 वर्ष बाद 2.5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? 2.5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? तो 9/10, 9/10। देखिए, 1 साल 1 साल 2 साल के पूरा हो गया। अब हमें 10% आधा 5% हुआ। अब 5% को
काटेंगे तो 1/20 आएगा, कम हो रहा है तो हो जाएगा 19/20। यहाँ लिखेंगे कितना 19/20। 1 2 3 1 2 3 2 से काट दिए 2 चौ 8, ये हो गया 9 9 81, 4 गुणते 81 गुणते 19, ठीक है। 4 कम 4 4 8 32 गुणते 19, ठीक है। और इन्हीं के जब आप इसका जब आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैं बता दूँ 324 9 19 में जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 61 56 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।